हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से। तो तैयार हो जाइए इस टेस्ट सीरीज में। आज जो प्रैक्टिस सेट हम लगाने वाले हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है? ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 21। सोच समझकर कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब दे दीजिए। बहुत बढ़िया, इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 40 आता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन के द्वारा दी गई है? ऑप्शन है आपके सामने, 42वां, 52वां, 73वां या 44वां। बहुत ही आसान है, जहां तक आप इसका आंसर बना पाए होंगे। ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, 1992, 1993, 2001 और 2005। सोच समझकर इसका जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ में विधियों के अनुकूलन आदेश पारित हुआ था 2001 में। 18 जून 2001 को छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो इस बात पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर कभी 2001 ऑप्शन दिया हुआ है या 2000 दिया है तो आपको 2001 में ही आंसर लेना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना में सबसे निचली इकाई कौन सी है? ऑप्शन है जिला पंचायत, ग्राम सभा, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत। यहाँ ग्राम सभा के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों स्तर आपको दिखाई देंगे। सबसे नीचे स्तर में है ग्राम पंचायत, उसके बाद जनपद और सबसे ऊपर जिला पंचायत होता है। तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना में सबसे निचली इकाई जो है उसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ग्राम सभा में कौन सदस्य होते हैं? ऑप्शन है सरपंच, पंचायत सदस्य, ग्राम सभा के सभी मतदाता या कलेक्टर। तो जैसा कि आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगर आप तो ग्राम इसका पंचायत आंसर है के ऑप्शन पंचायत नंबर सी, सदस्यों की बात करें तो ग्राम के सभी ग्राम सभा में मतदाता। ये अब सदस्य आप भी कहेंगे कि एक सरपंच और वोटर के पंचायत रूप में सदस्य ही क्या वहां नहीं है, उपस्थित होते हैं। तो यहाँ तक कि सरपंच और सरपंच पंचायत भी सदस्य उस ऐसा सभा का मत अध्यक्ष नहीं होता है। ग्राम का ही एक व्यक्ति को वहां सदस्य बनाया जाता है, एक सचिव की नियुक्ति की जाती है। तो लगभग कहा जाए तो जो ग्राम के वोटर हैं वही ग्राम सभा के सदस्य हैं। क्वेश्चन 6 है, एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत अधिकतम कितने गांव हो सकते हैं? ऑप्शन है 5, 10, 15 या निर्धारित नहीं किया जा सकता। जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए, एक ग्राम पंचायत दूसरे ग्राम पंचायत से बड़ा हो सकता है, उसमें कितने ग्राम आएंगे ये कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ग्राम सभा की बैठक साल में न्यूनतम कितने बार होनी चाहिए? ऑप्शन है 1, 2, 4 और 6। जैसा कि आप इसका आंसर कर ऑप्शन पा रहे नंबर होंगे, डी, ऑप्शन नंबर ग्राम डी की एक वर्ष में कम से 6 कम 6 बैठक होनी इसका चाहिए। सही आंसर है। देखिए, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, देखिए, 20 23 अगस्त, जनवरी, 14 2 अप्रैल, अक्टूबर 20 और अगस्त, जून 2 और अक्टूबर नवंबर में और जून और एक एक नवंबर के बैठक, माह में कुल मिलाकर ये बैठक होनी ऐसे चाहिए। 6 बैठक साल में होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। कहीं आपको 4 भी दिखाई देगा जो कि गलत है। 8वां क्वेश्चन है, सरपंच का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर है, पहला है 3, 4, 5 और 6। जहां तक आप इसका आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनपद पंचायत किस स्तर की संस्था है? ऑप्शन ग्राम स्तर, मध्य स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर। तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य स्तर। 10वां क्वेश्चन है, जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है जिलाधिकारी, निर्वाचित सदस्य, सरपंच या राज्यपाल। तो यहाँ पास आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। जहां तक इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पास क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है
सचिव, पटवारी, सरपंच या कलेक्टर। यहाँ पास एलिमिनेट कर सकते हैं आप पटवारी और कलेक्टर को। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 12वां सरपंच क्वेश्चन जो है, है ग्राम पंचायत का प्रमुख होता कौन है। होता है? ऑप्शन है सचिव, पटवारी, सरपंच या ग्राम कलेक्टर। पंचायत स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक बहुत अधिकारी अगर बढ़िया, पूछा इसका जाए आपने सही तो जवाब आपका दिया है। ग्राम ऑप्शन पंचायत का नंबर सी, सचिव सरपंच प्रमुख इसका सही प्रशासनिक आंसर है। अधिकारी है। क्वेश्चन है, जनपद पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है 12वीं पंचवर्षीय योजना तक? ऑप्शन है राज्यपाल, विधायक, जनपद सदस्य या ग्रामवासी। तो यहाँ पास आपको देखना है आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनपद सदस्य। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जिला पंचायत का कार्य कौन देखता है? ऑप्शन है एसडीएम, कलेक्टर, सीओ या सरपंच। तो ऑप्शन नंबर डी तो अपने आप में ही एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पास, जैसा कि आप आंसर बना पा रहे होंगे। इसका मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, पंचायत का लेखा कौन रखता है? ऑप्शन है सचिव, सरपंच, पटवारी या अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सचिव। जो सचिव होता है वह इस देश में सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी भी ऑप्शन होता नंबर है। ए, सचिव यही इसका सही पंचायत का आंसर है, जो लेखा रखता पंचायत है। का लेखा रखता है। ध्यान इसका रखिएगा, सही जो आंसर ग्राम क्या हो पंचायत गया? का सचिव होता है ऑप्शन वो नंबर सबसे ए, छोटा प्रशासनिक अधिकारी पंचायत होता है देश सचिव। का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? ऑप्शन है 25%, 33%, 50% या 75%। तो दोस्तों इसका आंसर आप जहां तक लगा पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, 50%। और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ भी पहला राज्य ही है। 17वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव किसके अधीन होता है? ऑप्शन है सरपंच, जनपद पंचायत, सीओ जिला पंचायत या कलेक्टर। इसका आंसर आप सोचकर ध्यानपूर्वक दीजिएगा। इसका सही आंसर है जनपद पंचायत। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है जनपद पंचायत को सूचित करता है। क्वेश्चन है, जनपद पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है सरपंच, सचिव, कलेक्टर या विधायक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरपंच। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में एक आदिवासी व्यक्ति को सरपंच घोषित किया जाता है, या कहा जाए तो ग्राम सभा का अध्यक्ष घोषित। लेकिन सामान्य क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा ही की जाती है। हमारा 20वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की निगरानी कौन करता है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की निगरानी करता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक जिला पंचायत में कितने जनपद हो सकते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 5 से अधिक या निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्राम पंचायत का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन है कलेक्टर, राज्य सरकार, सरपंच या विधायक। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करिए। ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। जब विधानसभा को लगता है कि किसी पंचायत का विघटन किया जाना है तो वह प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल की अनुमति के द्वारा ही किसी भी पंचायत का विघटन किया जाता है। विघटन का कारण पंचायत के द्वारा राज्य के किसी भी नियम, कानून या आदेशों का अनुपालन नहीं करना, उसका विरोध करना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, जनपद पंचायत का सचिव कौन होता है? ऑप्शन है सीओ, जनपद अधिकारी, ब्लॉक ऑफिसर या विकास खंड अधिकारी। तो जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, विकास खंड अधिकारी या बीडीओ जिसे कहा जाता है, यही जनपद पंचायत के सचिव होते हैं। क्वेश्चन 24,
पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कर वसूली, स्थानीय स्वशासन, प्रशासन या चुनाव कराना। इसीलिए आपने बना लिया इसे ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय स्वशासन ही पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का उप सरपंच कैसे चुना जाता है? ऑप्शन है सरपंच के द्वारा नियुक्त किया जाता है, पंचायत के सदस्यों द्वारा नियुक्त, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त या ग्राम सभा के द्वारा नियुक्त। आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, पंचायत के सदस्य के द्वारा ही ग्राम पंचायत के उप सरपंच को चुना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत में वित्तीय कार्यों का निरीक्षण कौन करता है? ऑप्शन है कलेक्टर, लेखा अधिकारी, पंचायत निरीक्षक या कोई नहीं। सोचकर जवाब दीजिएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्राम पंचायत में कितने पंच होते हैं? ऑप्शन है 5, 10, ग्राम की जनसंख्या पर निर्भर करता है या 20। तो यहां पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पंचों की संख्या जो होती है ग्राम की जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में आती है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या वित्त सूची। इसका सही आंसर होगा राज्य सूची। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। हमारा अगला प्रश्न है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है कलेक्टर, निर्वाचित सदस्य, सचिव या सरपंच। आप इसका सही आंसर लगा चुके होंगे। ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचित सदस्य ही जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायती राज में सरपंच का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है कानून बनाना, प्रशासनिक देख रेख करना, न्याय देना या कर वसूलना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशासनिक कार्य देखना। देखिए, पंचायत में सरपंच का कार्य है प्रशासनिक कार्य देखना और ग्राम सभा का कार्य है न्याय करना। क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी सभा सर्वोच्च मानी जाती है? ग्राम सभा, जिला सभा, लोकसभा या जनपद पंचायत। आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा इसका सही आंसर है। पंचायती राज में इसे ही सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्राम पंचायत की बैठक का रिकॉर्ड कौन रखता है? ऑप्शन है सरपंच, उप सरपंच, सचिव या पटवारी। ऑप्शन नंबर डी को तो आप एलिमिनेट कर चुके होंगे यहां से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत की बैठक का रिकॉर्ड सचिव रखता है। अगला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत किस स्तर पर काम करती है? ऑप्शन है राज्य, जिला, मध्य या ग्राम स्तर पर। आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी, मध्य या ब्लॉक स्तर पर ही जनपद पंचायत काम करती है। क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक सहायता कौन देता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं। तो जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। देखिए, पंचायती राज संस्थाएं राज्य का विषय है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो केंद्र के द्वारा नियंत्रित होती हैं और उसको वित्त पोषित किया जाता है। तो इसमें आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन 36 है, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण होता है? ऑप्शन है 15%, 20%, जनसंख्या के अनुपात में या कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या के अनुपात। क्वेश्चन 37 है, जिला पंचायत के चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो जहां तक आप इसका क्विक आंसर कर चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको कहीं ना कहीं से तो जुड़ना ही है। हमारी संस्था आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज देगी और हमारे बनाए प्रश्न के आने की संभावनाएं अन्य की तुलना में ज्यादा अच्छी होती हैं, ऐसा हमारा मानना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निलंबन, विस्थापन, अविश्वास प्रस्ताव या हटाव प्रक्रिया।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव। आर्टिकल पंचायती राज के धारा 21 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्वेश्चन 39 है, ग्राम पंचायत की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है केंद्र से अनुदान, कर वसूली, राज्य से सहायता या सभी। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन 40 है, पंचायती राज व्यवस्था में न्यायिक शक्तियां किसे प्राप्त होती हैं? ऑप्शन है सरपंच को, ग्राम सभा, पंचायत सचिव या ग्राम न्यायालय को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ग्राम न्यायालय को। ग्राम सभा के ही 5 लोगों को अध्यक्ष बनाया जाता है, एक समिति के रूप में वो ये न्यायिक शक्तियां का प्रयोग करते हैं, जिसे ग्राम न्यायालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में वोट डालने की न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 20 वर्ष। जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ग्राम सभा की शक्तियां कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सरपंच या जनपद पंचायत। इसका सही आंसर है राज्य सरकार। क्वेश्चन 43 है, जनपद पंचायत में कार्यपालन अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है तहसीलदार, सीओ, बीडीओ या पंचायत निरीक्षक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीडीओ जो होता है वो कार्यपालन अधिकारी होता है जनपद पंचायत का। क्वेश्चन 44 है, ग्राम पंचायत किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन है पंचायत अधिनियम 2001, नगर निगम अधिनियम या संविधान या राज्यपाल अधिनियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंचायत अधिनियम 2001 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायत काम कर रही है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है जनभागीदारी, प्रशासन, राजनीति या कानून व्यवस्था बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनभागीदारी। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय सुशासन या जन भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट कौन पास करता है? ऑप्शन है सरपंच, सचिव, ग्राम सभा या कलेक्टर। जिसका सीधा और सही आंसर यह है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा। ग्राम सभा ही वार्षिक बजट को पास करती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जनपद पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है अध्यक्ष, सीओ, बीडीओ या सचिव। तो इसका सही आंसर है बीडीओ, ऑप्शन नंबर सी। ये तीसरी बार है जब ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहां आप सीओ को लगाकर गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत कहां की जा सकती है? ऑप्शन है सरपंच, पुलिस, जनपद पंचायत या कलेक्टर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टर। कलेक्टर के पास ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जिला पंचायत में सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला कौन सा पद है? ऑप्शन है सचिव, अध्यक्ष, बीडीओ या कलेक्टर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष। अध्यक्ष ही सबसे बड़ा निर्णायक होता है जिला पंचायत में। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की निगरानी कौन करता है? ऑप्शन है संसद, विधायक, ग्राम सभा या जनपद पंचायत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम सभा। पंचायत स्तर पर विकास योजना की निगरानी ग्राम सभा के द्वारा की जाती है। धन्यवाद दोस्तों, पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।